कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे NISM रिसर्च एनालिस्ट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। रिसर्च एनालिस्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपको भी पता है। रिसर्च एनालिस्ट जो है वो सीरीज़ नंबर 15 है, जो कि आप एक फंडामेंटल एनालिस्ट अगर बनना चाहते हैं तो रिसर्च एनालिस्ट आपको करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रिसर्च एनालिस्ट है वो अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी मैं आप इक्विटी डेरिवेटिव NISM रिसर्च एनालिस्ट का जो कि सीरीज़ नंबर 15 है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए नॉलेज के लिए तो अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी सेल्स बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहते रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट तो आपको रिसर्च एनालिस्ट का NCFM का टेक्निकल एनालिसिस और NISM का रिसर्च एनालिस्ट करना ही चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम NISM और NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करा के देते हैं, जिसमें हम 100% गारंटी भी देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने के लिए। तो क्लासेस जो रहती है वो लाइव रहती हैं। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया, वहाँ से डायरेक्टली आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक को लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बेस्ट टू बेस्ट वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू एट रिस्क इज कैलकुलेटेड। तो वैल्यू एट रिस्क क्या होता है? फॉर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम at a specific confidence level only when stock are very volatile or both 1 or 2. सो वैल्यू एट रिस्क इज कैलकुलेटेड होता है फॉर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे कैलकुलेट होता है और सेकंड होता है एट आ स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन पे पढ़ेंगे। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कंप्यूट्स एंड कलेक्ट्स द इनिशियल मार्जिन विच आर बेस्ड ऑन 99% वैल्यू एट रिस्क ओवर द 1 day टाइम हॉरिजन। ठीक है, जिस तरीके से टाइम फ्रेम का रहता है। Second, value at risk provide the expect minimum loss which may be incurred by a portfolio over a given period of time and specific confidence level. तो ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आपको अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर वैल्यू एट रिस्क इज कैलकुलेटेड आएगा तो आपको याद रखना है कि फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एंड एट अ स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये नहीं कि पहला और दूसरा मैम ने बोला था तो बोथ 1 and 2 कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि ओनली 1 आएगा और 3 के अलग दे देंगे और बोथ 1 and 2 कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से आंसर को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो है हु मॉनिटर्स द कलेक्शन ऑफ इनिशियल मार्जिन एंड अलाउ एक्सपोजर टू मेंबर बेस्ड ऑन दैट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन मॉनिटर करता है कलेक्शन ऑफ इनिशियल मार्जिन को और अलाउ करता है एक्सपोजर को कौन से मेंबर को जो बेस्ड ऑन दैट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन कलेक्शन सारा देखता है, मतलब इनिशियल मार्जिन वगैरह कौन देखता है, सारा सेटलमेंट कौन देखता है, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, कितना सेटलमेंट करना है उनको, तो ये सारा काम होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। तो आपको ये टिक मार्क करना अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हु मॉनिटर्स द कलेक्शन ऑफ इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन का कलेक्शन कौन मॉनिटर करता है और एक्सपोजर को अलाउ कौन करता है। ठीक है, तो उसमें आपको करना है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो ये आपका आएगा सेकंड नंबर का आंसर, उस पर आपको टिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इंट्रेंसिक वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर इन द मनी ऑप्शन एंड जीरो फॉर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। सो स्टेटमेंट क्या होगा इसका, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सो इंट्रेंसिक वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर इन द मनी, ऑब्वियस सी बात है। इंट्रेंसिक वैल्यू इन द मनी में जो इंट्रेंसिक वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और आउट ऑफ द मनी में जो इंट्रेंसिक वैल्यू होता है मतलब जो हमेशा क्या रहता है, इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो होगा। आउट ऑफ द मनी मतलब जो अभी करंट में स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उस टाइम पे नहीं करना है, वो इन द मनी होगा। अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है उसमें हम जो अभी प्राइस चल रहा होगा वो होता है इन द मनी। और अगर अभी प्राइस चल रहा है 326 और हम देख रहे हैं 450 का या 340 का या फिर हम देख रहे हैं 370 का, तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया। तो उस टाइम पे क्या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। सो या दैट इज़ राइट आंसर। सो हमें आप पे एक ट्रिक किस पे लगाना है, ट्रू पे लगाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द मनी ऑप्शन हैव अ पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू वेयर एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी हैव अ जीरो। तो मैं आपको बता दूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो इन द मनी में होता है हमेशा पॉजिटिव होता है और एट द मनी पे मतलब उससे नीचे और आउट ऑफ द मनी मतलब स्टॉक से बहुत ही ऊपर
ठीक है। तो उन दोनों कंडीशन में क्या होता है, वो 0 होता है। तो ये याद करने वाली चीज़ें नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें भी है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो कैलकुलेशन टाइप की क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, चीज़ों को किस तरीके से काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कोर्सेज़ रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप नंबर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम क्लियर करके देते हैं आपको। हम NISM और NCFM और फॉरेक्स के भी कोर्सेज़ प्रोवाइड करा के देते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए। तब तक के लिए चलिए, टेक केयर योर हेल्थ, फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।